सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब, बराबर भुट्टो साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक़ राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिक़ों पर भी मुफ़ाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आइनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है और आज तक जहाँ बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माक़ूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है। उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए या उसके लिए एक अलग सा मेकनिज़म बन सकता है। लेकिन वो चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तिफाक़ राय तक पहुंच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासां किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं और एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गईं। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है
کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیک نیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں۔ ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے۔ پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے، ہم ایز اپوزیشن پارٹی، دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے۔ جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا، پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئیں کہ ہمارے ایمنگان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا، اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے۔ ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے۔ آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جب کہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے، ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجٹیمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو، اور مولانا صاحب کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم شریک رہے۔ لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک شق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم این ایز ہے اور ہمارے سینیٹرز ہے، ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ایوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں۔ جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے، اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائیں گا۔ لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں ایک بات کر لوں، ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے، اور کل کوئی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی تھی۔ دونوں پارٹی نے دی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی، سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے، مفادات خریدنے کے لیے یا پھر زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائزہ ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو، ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت 63A میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا، اور یہ کہ بالکل سرے سے وہ پتہ نہیں ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت صورتحال میں یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی، یکدم تبدیلی کیوں لائی گئی تھی۔ آج ایک ایسے وقت میں تبدیلی لائی گئی ہے کہ پھر ایک حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یہ اصول کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، ملکی اور قومی ضرورت کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، نہیں یہ کہ آپ معروضی ضرورت کے تحت اس قسم کے ترامیم کرتے رہیں۔ ترامیم کے پیچھے ہیڈ کون، کن کا ہاتھ ہے ترامیم کے پیچھے کہ اس وقت ترامیم اہمیت کے حامل سمجھا جا رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟
मौलाना साहब ये बताइएगा, उसका नहीं उसके पीछे मुँह से नक भी हो सकता है। मौलाना साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब ये सवाल ले लें। आपने कहा कि कल सुबह तक का वक्त देते हैं, ये हालात दुरुस्त कर लिए जाएं। अगर नहीं दुरुस्त किए जाते और ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो हम भी होंगे और आप भी होंगे। अच्छा मौलाना ये बताएं कि हैदर शराजी जियो न्यूज़ से आपने इस तशवीश का जिक्र किया। हमने देखा कि केपी हाउस तक भी रेंजर्स पहुंची, वहां पर अदारे के एहलकार पहुंचे बावर्दी, और वहां से सीएम की गिरफ्तारी की कोशिश हुई। ये एक तरफ, लेकिन आज साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मिलिट्री फोर्स बनाने की भी बात है, और उसमें राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वसीतर मफाद में ये चीज़ें कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप मिलिट्री फोर्स के हवाले से जाएंगे आगे? इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक उनकी राय है, उसके मुकाबले में हमारी भी राय है। यही हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। शायद अभी इसके बाद भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ मेरी बातचीत हो, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत हो, बातें चलती रहेंगी। वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हम भी अपनी राय दे सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हम एक हल तक पहुँचें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने एक राय आपके सामने कह दी, वो कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं होता। वो एक अपनी राय दे सकते हैं, उन्होंने राय दी है और उसके राय की बुनियाद पर बातचीत चल रही है। देखो, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये मामला चल रहा है, मसवदे पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ माहौल ऐसा नज़र आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस तरह की कानून साजी अगर लाई गई तो फिर आज तक की इस प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या थी? वो तो पहले दिन भी ला सकते थे। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये हरकतें जो मैंने आपसे उस पर एहतजाज भी नोट कराया आपको, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई हमारे आंखों से ओझल नहीं है और हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। एक मुतनाज़ा तरमीम अगर इस ऐवान से पास कराया गया और गर्दनें तोड़ कर और हाथ मरोड़ कर उनसे बाय हुक एंड बाय क्रुक उनसे वोट लेने की कोशिश की गई, तो फिर ये जमहूरियत होगी। फिर हम कहेंगे, आप कहते हैं ना फिर क्या करोगे, फिर हम कहेंगे कि इस नामज़द पार्लियामेंट को इतनी बड़ी कानून साजी और आइन साजी और तरमीम का हक नहीं है। हमें इस पर मजबूर न किया जाए कि हम दोबारा उस मौक़िफ़ पे चले जाएं कि पार्लियामेंट जो है हम उसके किसी किस्म के कार्रवाई में फिर शामिल ना हो। ये फिर बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इसमें सिर्फ एक मिनट ऐड करूँ। टिका एक मिनट। देखिए, आपने जो मिलिट्री कोर्स का जिक्र किया है, हमारे पास जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था, ये तीसरा ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया। पहला भी लीक हुआ था, दूसरा उन्होंने 12 तारीख को दिया है। आज भी एक ड्राफ्ट दिया है। हमारे पास अपना ड्राफ्ट है, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स से हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ARY न्यूज़ पे वो लीक हुआ है। आप उस ड्राफ्ट को देखें, उसमें कोई मिलिट्री कोर्स का जिक्र नहीं। और हमने दो चीज़ें रखी थी, एक इसका, दूसरी हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें टाइम चाहिए। मौलाना साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कहा सारा कुछ हम लेके जाएंगे, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे, तो फिर आपके साथ वो बात करेंगे। ये बताइएगा, क्या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को फजलुर रहमान को लीड करते हुए देख रही है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान आने वाले कुछ दिनों में लीड करेंगे? मैं पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ, तुम थैंक यू।